तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। या आई नो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ना ये, पता है यार। अब क्या ही करूं, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। क्या ही पता एग्ज़ाम में इसके अंदर से क्या आ जाए। पर वैसे ऐसा है कि जो चैप्टर जितना इजी लगता है ना, वो चैप्टर उतना ही हाई होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, या फिर सिर्फ गेम पे ध्यान दे रहे हो? तो देखो, ऐसा है कि मतलब जस्ट थिंक कि अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं और समझा कि ठीक है वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर के बारे में होगा, तो हम वाटर के बारे में बेसिकली जो जानते हैं वो सब कुछ लिख के आ जाएंगे। वाटर तो अपन बचपन से ही देखते आ रहे हैं, है कि नहीं? इस ख्याल में जो है ना भाई, इस ख्याल से आप लोग ना बाहर आ जाओ, क्योंकि ये जो भी ख्याल रख रहा है भाई वो फेल होने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये है इस चैप्टर के नोट्स। हाँ ठीक है, ये चैप्टर के नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल कह सकते हो। हाँ ठीक है, ये वेबसाइट भी अच्छी है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या है? सबसे पहला है वाटर। ठीक है, बताओ वाटर क्या है? वाटर, हाँ जी, वही वही होली पे जिसका सबसे अच्छा दोस्त। बताओ। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ कि क्लास के अंदर भरा हुआ एक लिक्विड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ वाटर क्या चीज़ है। नहीं पता? चलो देखते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर वाटर के बारे में है, डैम्स के बारे में है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के बारे में है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं वाटर के ऊपर। अच्छा, तो वाटर एक रिसोर्स है। हाँ, और वाटर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। हाँ, और हमारी अर्थ 3/4% जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है। हाँ, अरे भाई, तो सूखा क्यों पड़ता है, ड्रॉट क्यों आता है, फिर पानी की कमी क्यों हो रही है? इसका रीज़न ऐसा है कि जो देखो 3/4% जो ढकी हुई है, उसमें से सिर्फ बहुत ही ज़्यादा कम परसेंट बहुत ही ज़्यादा कम परसेंट का जो पानी है वो फ्रेश है, बाकी का जो पानी है वो सॉल्टी है। तो वो बिना नेचर के अपन उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये रीन्यूएबल रिसोर्स ज़रूर है, पर इसमें एक कंडीशन है। वो रीन्यूएबल रिसोर्स में ये जो पॉल्यूशन जो है, प्लास्टिक बैग्स और कचरा जो जितना सब कुछ भी है ना, वो सब हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि कोई कचरा साफ करता ही नहीं है ना, कोई करेगा ही नहीं, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। इसीलिए हमने डाल दिया वो सारे हमारे कचरे को पानी के अंदर। और वो कचरा सोच रहा था, हाँ ठीक है, आज डाल दिया है, कल देखते हैं कि कौन कितना पानी में होता है। तो आज हम पानी में ज़रूर हैं, पर वो पानी पीने लायक नहीं है। बस ये जस्ट लाइक वैसा ही है कि आपको मैं समुद्र के अंदर सिर्फ एक खाली बोतल के साथ छोड़ दूँ, बीच समुद्र के अंदर आपके आसपास पानी ही पानी है, पर वो पानी ना आप पी नहीं सकते। डेट्स द मेन प्रॉब्लम कि जो फ्रेश वाटर है वो ख़त्म हो रहा है। और फ्रेश वाटर हम बिना नेचर की हेल्प के बिना बना सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है। और नेचर इसको कर सकते हैं पर वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको पॉल्यूट किया है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स। अब 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशंस। मतलब 96.5% का जितना भी वाटर है ना, वो आप लोग पी सकते हो? नहीं पी सकते। ओनली जो 2.5% जो बच जाता है ना, वो फ्रेश वाटर है, और बाकी का पानी इधर उधर लगा हुआ है, यानी कि ग्लेशियर्स में है और उधर किधर लगा हुआ है। ठीक है, 8, और फिर जो बचा हुआ 2% जो है वो ग्लेशियर्स में है और ऐसी जगहों पे है जहाँ पे अपन उनका यूज़ नहीं कर सकते। अब इंडिया receives nearby 4% of the global precipitation and ranks 133 in the world in terms of water availability। हम 133 पोजीशन पे हैं। क्या बात है यार! वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एन्यूम,
मतलब कि भाई हम 133% पे हैं, मतलब कि हम लोग 100 से भी कम हैं। ठीक है। अब 2025, अब कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि 2025 से पहले तो नहीं होगा, मतलब 2025 तक हमारी जो धरती है उसके ऊपर से बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाएंगे बिना पानी के। तो वाटर कंजर्व करो, समझ रहे हो ना। अब वाटर स्कैर्सिटी क्या है? ये जो सूखा पड़ता है ना, इसको अपन ड्रॉट भी कहते हैं, पर ड्रॉट एक जगह पे पड़ता है। पानी की जो कमी होती है ना, उसको अपन स्कैर्सिटी कहते हैं। एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेल प्लान्ड, जैसे कि देखो, अगर आपके पास पानी आपके आसपास कहीं पे भी नहीं है और आपके पास सिर्फ 1 लीटर पानी है, तो आप सीधी सी बात है एक प्लान बना लोगे कि हाँ मैं इतनी बजे इतना पीऊँगा, इतनी बजे इतना पीऊँगा, इतनी बजे इतना पीऊँगा। सीधी सी बात है। द लैक सफिशिएंट वाटर एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड, हमारे पास बहुत ही कम पानी है उसकी डिमांड के रिलेटेड। रीजन इज़ नोन एज वाटर स्कैरिटी, ठीक है। अब इसके कॉज क्या है? यह कोई गर्मी में पड़ी हुई बाहर आइसक्रीम तो है नहीं कि पिघल जाएगी अपने आप। इसके कोई कॉज तो होंगे ना। हाँ, इसके कॉजेज हैं। ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो देखो, हम जो बच्चे हैं, मतलब जो आलसी बच्चे हैं, हाँ, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब आलसी नहीं है। मेरे जैसे जो बच्चे हैं, मतलब मेरे जैसे जो भाई बहन हैं, जो मतलब लिटरली 3 दिन में एक बार नहाते हैं, वो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। या डेट्स द सैड रियलिटी यार। वाटर को कंजर्व करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? बस ना हो ही मत। अगर मम्मी कभी कहे कि तुम नहा क्यों नहीं रहे, तो कह देना यार वाटर को कंजर्व कर रहा हूँ। फिर जो आपके हाल होंगे ना, वो मेरे बस की भी बात नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक। इसके एक दांत बना देते हैं। यस, नाउ लुकिंग मेरे जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो देखो, हाँ ठीक है, तो ठीक है। मतलब डेली अगर अपन नहाते हैं, डेली अपन पूरे घर को वॉश करते हैं, ठीक है, क्लीननेस इज़ बेटर। पर क्लीननेस अपन को करने की ज़रूरत कब आती है? हमको सफाई करने की ज़रूरत कब आती है? जब हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो भाई गंदा करो ही मत, तो सफाई करने की बात ही नहीं आती है। सही मैं कह रहा हूँ ना। Excessive use and unequal access to water among different social groups. Just think कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आपको वाटर जितना चाहिए उतना मिल रहा है, पर दूसरी तरफ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उस जने को प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा। उसकी क्या वजह? बेटर पाइपिंग, मतलब नॉन बेटर पाइपिंग नहीं, उसकी वजह हो आप। अब आपको प्रॉपर पानी मिल रहा है, इसलिए आप उस पानी का रॉन्ग यूज़ करना सीख लोगे। अब इसके कुछ ग्रुप्स हैं, लार्ज ग्रुप्स, ठीक है। अब है लार्ज पॉपुलेशन। जस्ट थिंक कि आपके पास 1 लीटर बॉटल है और आप एक अकेले जने हो, आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए वो। पर वहीं अगर आप 10 जने हो और आपके पास सिर्फ 1 लीटर पानी है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं डैम्स के ऊपर। डैम्स आखिर किस कौवे का नाम है? तो देखो, डैम्स डैम्स जो है वो किसी कौवे का नाम नहीं है। डैम्स एक मतलब बैरियर होता है किसी रिवर के डेल्टा या फिर बेसिन जब वो करती है तब उसके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है। वो एक लेक टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। अब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, रिवर भले ही अकेली है पर उसके ऊपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट खूब सारे हैं। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट जैसे कि लार्ज डैम्स है, जो कि सतलज बीच हैं, रिवर बेसिन है, भाखड़ा नगर डैम है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। अब इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, ईजलैंड नेविगेशन एंड fish breeding. It affects the natural flow of river, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. It destroyed the habits of all the river aquatic life. It submerged the existence, vegetants, and the soil is created on the flood plains. ठीक है, क्लास यहीं ख़त्म होती है।
मुझे तो आ रही नींद। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इट डिस्प्लेज द लोकल पीपल। तो ये जो होता है ना, वहाँ के लोकल पीपल होते हैं, उनके सिर के ऊपर डैम्स बनाने से हुए, तो उनको ये लोग वहाँ से हटा देते हैं। तो मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि उनके आगे मूवमेंट्स नहीं किए, हाँ भाई किए गए यार। दिस प्रोजेक्ट कॉज ऑफ मैनी न्यू, अरे यार क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे थिराई डैम आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऐसे बहुत सारे लोकल आंदोलन किए गए वहाँ के लोकल पीपल्स के थ्रू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या है, देखो यार, इसमें ना ऐसा कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट जैसा नहीं है। इसमें से लिटरली एक, ये आपकी रूफ टॉप है, ठीक है। रूफ टॉप के ऊपर हमारे सबके घर पे यहाँ पे से एक पाइप जा रहा होता है, एम आई राइट। तो अब ये बाउंड्री जो है आपके छत की, इतनी बड़ी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी तो होगी। अब इसके अंदर स्विमिंग पूल तो बनाना है नहीं कि अपन यहाँ पे पाइप नहीं लगाएंगे, बेशक लगाएंगे भाई। तो अब जब यहाँ पे पाइप लगा ही दिया है, तो यहाँ का जितना भी पानी है वो कहाँ जाएगा, पाइप के थ्रू होके जाएगा। अब पाइप के थ्रू ये आ रहा हमारा पाइप, तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये लैंड है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपन एक खड्डा खोद देते हैं, ठीक है। ये अपन ने खोद दिया भाई साहब खड्डा, नहीं खड्डे के नीचे बेसिन नहीं बनाना है, चाहो तो बनाओ, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या करो, इस पानी को इसके अंदर डाल दो, फिर ये पानी भरा जाएगा। अब ये पानी जाएगा कहाँ पे, ये पानी जो है, ये देखो, ये पानी जो है ना, ये कहाँ जाता है, जैसे कि ये यहाँ तक छूटते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉइल था, तो यहाँ पे कोई फ्लो होगा वाटर का, तो ये पानी उसी फ्लो के साथ मिक्स आउट हो जाता है, तो ये सॉइल में जा रहा है, जो ही अपन को बाद में हेल्प करता है, ठीक है। अब टैंक्स, टैंक्स भी जस्ट लाइक सिमिलर है, ठीक है। अभी देखो, अब तुम लोग मेरी बात ना ध्यान से सुन लो, बिठा लेना दिमाग में। वाटर पॉल्यूशन किस चीज़ की वजह से हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर स्कैरिटी जो हो रही है, उसके लिए पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा उसमें वर्क करता है। तो पॉल्यूशन की इसमें क्या कह रहे हैं, क्या मतलब उसमें उसका वर्क है। तो पॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बहुत सारे। तो इतने सारे पॉल्यूशंस पे अगर एक ड्रॉप वाटर की अगर है, तो क्या बचेगी। वाटर कंजर्व करना है, राइट। तो वाटर कौन कंजर्व कर सकता है, हम लोग, राइट, हम ही लोग कर सकते हैं ना, यस। सो वी कैन कंजर्व द वाटर बाय टैंक ऑल्सो, बाय ड्रिप ऑल्सो, एंड, ठीक है। और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे कंजर्व करते हैं। आई विश कि आप सभी वाटर को कंजर्व करेंगे। कल या फिर आज शाम को इसकी MCQ सीरीज़ आ जाएगी, जिसके अंदर इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।